शहर के मशहूर व्यापारी स्वर्गीय कमल किशोर तिवारी की पत्नी रामलली तिवारी के साथ छोटे पुत्र ने जारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगाए गंभीर आरोप। फतेहपुर आगामी 30 अप्रैल को ब्राह्मण चेतना सेवा संस्थान की ओर से शहर के कलेक्टरगंज स्थित स्वर्गीय कमल किशोर तिवारी के हाथे में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बाबत स्वर्गीय कमल किशोर तिवारी की पत्नी रामलली ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाथे में सह खातेदार की बिना सहमति के कार्यक्रम कराया जाना जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने बताया कि हाथे में उनके पुत्र संजय कुमार, राजेश कुमार व अखिलेश कुमार काबिज व दाखिल हैं। सह खातेदार अखिलेश से आयोजन के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली गई। इस हाथे का अराजी नंबर 2115 है। पैतृक धन संपत्ति व प्रॉपर्टी पर बड़ा भाई संजय उर्फ पप्पू तिवारी जबरन 35 वर्ष से कब्जा किए हैं। उनके अलावा रिश्तेदारों के कहने के बावजूद भी बंटवारा नहीं कर रहा, जिसमें उनके तीनों पुत्र के मध्य आपसी विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि संजय व राजेश ने उनका गला दबाकर मारपीट किया, जिसकी रिपोर्ट भी उन्होंने दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, ऐसे कई विवाद हैं जो सामने लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा आयोजित परशुराम जयंती के नाम पर समाज से अकूत चंदा भी वसूला जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने समाज के लोगों को आह्वान किया, ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत न करें, ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। उन्होंने मीडिया के जरिए प्रशासन को भी अवगत कराने की बात कही। यदि वहां धार्मिक कार्यक्रम होता है और यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन भी हो सकते हैं। वो अखिलेश तिवारी के नाम है, उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है। जहां पर ये आयोजन कराने की तैयारी हो रही है वो भूमि इधर काबिज व दखील है और ये इधर 25 साल से बिना भाई से पूछे कर रहे थे। अगर भाई को एतराज होता सामाजिक कार्य में तो अभी तक नहीं बोला, लेकिन जब उसके बच्चे की फीस रुक गई और उसके साथ साथ माता जी की दवा रुक गई, उसके बाद भी ऐसे बेटे को समाज साथ देने के लिए अगर आगे आए तो हम उन व्यक्तियों को ये कहेंगे कि अगर आपकी आत्मा कहती है कि हमें ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए, है जो माँ की दवा की चिंता नहीं कर रहा, माँ के इलाज की चिंता नहीं कर रहा, माँ के कभी पैर नहीं छूता, है वो उस व्यक्ति को आप लोग समाज का, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष चुन रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसको चंदा दे रहे हैं। क्या लगता है इसमें कितने लोग शामिल हैं आयोजन कराने में? इस आयोजन को कराने में अभी तो जो मेरे सामने आ रहे हैं, राजेंद्र त्रिवेदी आ रहे हैं, शिवकांत दीक्षित आ रहे हैं, जिसमें पप्पू ये कहती है सब हमारे चेले हैं, और ये संजय तिवारी। अब इन लोगों का आपस में क्या है हमें नहीं मालूम। और ये और ये सब चंदा का वसूलने वाली टीम है। इनका उद्देश्य अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती से कुछ नहीं है। इनका उद्देश्य पैसा कमाना और नाम कमाना और पब्लिक को चूतिया बनाना, इन तीनों का ये काम है। ये चीज पब्लिक फतेहपुर की समझ नहीं पा रही। उनके छोटे पुत्र के अनुसार हालांकि काफी दिनों से चल रहे इस पारिवारिक विवाद में ब्राह्मण सभा के कई संभ्रांत लोगों ने इस मामले को आपसी पंचायत द्वारा खत्म कराने की कोशिश भी की, लेकिन पप्पू तिवारी पक्का पंचायत में न आने की वजह से आपसी बात बनी नहीं। हालांकि आरोप पत्र के अनुसार चूंकि पैतृक धन संपत्ति व प्रॉपर्टी बड़े भाई संजय उर्फ पप्पू तिवारी के द्वारा जबरन संपूर्ण संपत्ति में 35 वर्ष से अवैध ढंग से कब्जा किए हैं, खाने व माता रिश्तेदार व्यवहारियों के कहने के बावजूद भी बंटवारा करने के को तैयार नहीं है। अखिलेश कुमार, संजय कुमार उर्फ पप्पू तिवारी व राजेश कुमार के मध्य आपसी विवाद चल रहा है। इसमें इनके छोटे पुत्र का क्या कहना है ये भी सुनिए। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरा नाम सोनू तिवारी है, अखिलेश कुमार भी कहते हैं, है? और ये मैं चाहता हूँ मेरा बंटवारा, आपसी बंटवारा हो जाए थोड़ा बिना लड़ाई झगड़े के। और ये लोग विवाद करते हैं, बंटवारा नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इस बंटवारे को लेकर कभी पंचायत, पारिवारिक पंचायत बैठ चुकी है? पंचायत तो कई बार आई, लेकिन ये पंचायत में आए नहीं।
पंचायत का सामना नहीं कर रहे हैं। तो फिर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। हाँ, है ना? नहीं। अच्छा, तो माता जी क्या मनसा है इस मामले में? माता जी की मनसा है कि हमारे जिंदा हमारे सब बच्चों को अपना अपना हिस्सा मिल जाए। और जो आपकी जो बहनें हैं वो क्या करें? बहनें भी चाहती हैं कि माता जी के जिंदा हाँ। हमारे भाइयों का आपसी बंटवारा हो जाए। अगर वो लोग बैठ जाते हैं पंचायत पे तो आपका संभवतः आपका बंटवारा होकर के विवाद खत्म हो सकता है। जी। अच्छा जी। एक बात और यहाँ पे आ रही है कि परंपरागत आपके यहाँ प्रॉपर्टी पे ब्राह्मण चेतना मंच कार्यक्रम कराता है जी। इस कार्यक्रम के होने पे आपको क्या एतराज है और किन किन लोगों द्वारा करें? हमसे कोई सहमति नहीं ली गई है और हमको इस कार्यक्रम होने पे आपत्ति इसलिए है कि अभी वो विवादित जमीन है, जब तक बंटवारा ना हो जाए तब तक वहाँ पे कोई भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता। अच्छा, धार्मिक काम नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं कि आपकी तरफ से पूरी तरह से इसमें ऑब्जेक्शन है कि हम यहाँ जी, कार्यक्रम? ऑब्जेक्शन है, वहाँ भी विवाद हो सकता है। अच्छा। इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। किन किन लोगों द्वारा कराया जा रहा है ये कार्यक्रम? ये ग्रैंड कंपनी, पप्पू तिवारी और शिवाकांत दीक्षित, ये सब लोग हैं आदि। क्या इतनी बड़ी प्रॉपर्टी विवाद में ये लोग कभी अभी आपस में बैठ के आप लोगों से बात कर पाए हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए? कभी नहीं, कभी नहीं। वो चाहते ही नहीं कि बंटवारा हम करें, ये वो बात चाहते ही नहीं। करा नहीं। इन लोगों के मन से में ऐसा नहीं है। अगर यदि बैठ जाए अगर तो विवाद हाँ, कर सकता खत्म हो है। जाए। बस। वहीं यदि इस पूरे परिवार के विवादित प्रकरण में एक टूटे हुए दिल और उखड़ती हुई सांसें वह खत्म हो चुकी उम्मीदों भरी एक अति वृद्ध माँ की सुने तो उन्होंने अपने शब्दों में जरा भी तरफदारी नजर नहीं आती। उनका कहना है कि सब बच्चे आपस में बैठकर पिता की संपत्ति को आपस में सही बंटवारा कर लें और मेरी बेटियों की भी यही मंशा है। वहीं यदि इस आरोपित मामले को जब पप्पू तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे में आने से इनकार किया था। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अजरा न्यूज पर रिपोर्ट। जैसा कि माता जी निरंतर बच्चों के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, आप प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, आपका मशवरा होना बहुत जरूरी। तो क्या इस मामले में आपको क्या कहना है बच्चों के लिए? अब यही है कि तीनों भाई पप्पू का, राजेश का, सोनू का। अच्छा, इनका हिसाब किताब आपके हिसाब से ये बंटवारा करके अपनी अपनी चीजें ले लें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या एक महत्व था, क्या किस वजह से रखी गई थी आपने प्रेस? अब यही है कि उन अपन दोनों एक है, हम एके लगे हैं। 10-15 साल से है ही एके लगे। अच्छा, छोटे वाले बेटे के लिए छोटे वाला। हाँ, या इसको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ नहीं है का बच्चे, ये तो बात है। तो कैसे बंटवारे होने चाहिए, कैसे किन किन बच्चों को क्या क्या मिल जाना चाहिए आपके हिसाब? चीज बचेगी बच्चे, अच्छा, सब चीज। जो घर में हमारे है पूरा सब बचेगा।